Praise the Lord Jesus Christ, everyone. Maranatha and Shalom Aleichem. Welcome back to the series of TS Part 6. आज हम जानेंगे कि कैसे प्रभु के लोग परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, तो परमेश्वर उनके आंसुओं को अनदेखा नहीं करते, परंतु उत्तर देते हैं और देश को रिस्टोर करते हैं। जरमाया 9 उसका फर्स्ट, यर्मिया 9 अध्याय उसका पहला वचन। भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हम सब जानते यिर्मयाह एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जो रात दिन परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, देश के रिस्टोरेशन के लिए रोते रहते थे। तो क्या परमेश्वर ने उनके आंसुओं को अनदेखा किया? कभी नहीं। परंतु हमारे परमेश्वर की खासियत है कि वो आंसुओं को देख के उसका उत्तर ज़रूर देते हैं, और स्वर्ग भी अपनी प्रतिक्रिया करना कभी नहीं भूलता है। तो हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 31 और उसका 16 और 17 कि कैसे परमेश्वर आंसुओं का उत्तर देते हैं। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। देखा, हमारे परमेश्वर कभी भी आंसू बहाने, रोने पीटने को तुच्छ नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उन आंसुओं को देख के उत्तर देते हैं। और कैसे यिर्मयाह के आंसुओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर ने इज़राइल देश को रिस्टोर किया, रिबिल्ड किया, अपनी महिमा उसमें प्रकट करी। हम यिर्मयाह की स्टोरी से एक चीज़ जानते हैं कि कई बार हम सिर्फ पर्सनल विषयों को लेके नहीं, पर यदि हम हमारे लोगों के लिए और हमारे देश के लिए भी यदि परमेश्वर के सामने आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लोगों को और हमारे देश को रिस्टोर करने में विश्वास योग्य है। सो may God bless you everyone. Praise the Lord Jesus Christ. Maranatha and Shalom Aleichem. Do follow for more videos. God bless you everyone.